जो लोग मिले बेजार मिले, ये जुर्म किया जो मैंने कहा, ये जुर्म किया जो मैंने कहा, मुझको मेरा अधिकार मिले, अधिकार मिले, अधिकार मिले, अधिकार, अधिकार, अधिकार। मैं आपकी छोटी बहन या बड़ी बेटी जरूर बन जाती अगर मेरे सामने दो चीजें नहीं होती। एक, मैं मरूम राजा साहब की बीवी हूँ और उनके बच्चे की माँ। ये मुझे कोर्ट से लिखवा कर लेना है। वो गलत को मिटाने और सही को लाने के लिए तो पैदा हुए हैं, मेरी तरह नहीं। फिर लोग उनके पीछे क्यों पड़े हैं? अरे उसने इनकम टैक्स के आदमी को पकड़ा है, वो आने वाला है आज। क्यों? शमा बेगम के ऊपर इनकम टैक्स का केस करवाने के लिए और उसके लॉकर सीज करवाने के लिए जिसमें उसने जेवर रखे हुए। वो मालजादी बच्चों महल की सफाई करने ना जाती, वो तो आपके पलंग पर आपके भांजे के साथ रंगरेलियां मनाने के रुपए लेने और माल खाने को जाती। पर ये तो दुल्हन का जोड़ा है। तो तुम मेरी दुल्हन ना? हाँ? जैसे मेरे फूफा इस पलंग पर दूसरी दुल्हन लाए, वैसे ही मैं तो जल्दी पहन के ऐसे। दोनों के खिलाफ और चीजें ला दे, फिर देखना मैं क्या करती हूँ। हेलो, मैं अनुराधा रेड्डी से बात कर सकती हूँ? कहाँ? कुडाई कनाल? जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो, कृष्णा कस्तूरी को जरा बुलाएंगे? जी, मैं उनकी सहेली शमा बोल रही हूँ। जब वो फिल्म देखकर वापस आ जाए तो उनको बोलिए मुझे फोन करें। जी, बहुत अच्छा। आपकी सहेली फिल्म देखने गई है? क्यों? पता नहीं, कुछ नहीं। देखने का तुम्हारा भी मन है? जहाँ मैं वारिस मियाँ को लेकर जाती हूँ ना अपनी पार्क में, वहाँ की सारी औरतें ना हमेशा फिल्म के बारे में बातें करते रहती है। पास वाले थिएटर में बड़ी अच्छी फिल्म चल रही है आपकी। कई औरतों ने ना 2 मरतबा देखी है वो फिल्म, कई मरतबा देखी है। ठीक है, इन दिनों मुझे छुट्टियां हैं, तुम देख के आ जाओ। आज ही चली जाओ। अकेली जाऊँ क्या? मैं नहीं जा सकती। आप क्यों नहीं जा सकती? आप कॉलेज जाती है ना आप, तो फिर आप फिल्म देखने क्यों नहीं जा सकती? आपका मन नहीं करता है क्या? मन तो बहुत बातों से करता है, और तू तो जानती है मन की सुनो तो दुनिया जीने देती है। दुनिया वैसे भी कहाँ जीने देती है आप ही? और जब आप दुनिया से लड़ ही रही है ना आप ही, तो कुछ वक्त, कुछ थोड़ा सा वक्त अपनी हंसी के लिए भी रख दीजिए। अल्लाह ने आपका ये चेहरा संजीदा रहने के लिए नहीं बनाया है आप ही। आपको नहीं पता, आप जब मुस्कुराती हैं तो मानो मोती बिखर पड़ते हैं चारों तरफ। अच्छा जा तो अपना काम कर। ऐ गमे दिल क्या करूं, ऐ वहशते दिल क्या करूं। खालिद हियर। जुबैर, अच्छा किया तुमने याद दिला दिया। मैं अभी अम्मी से बात करता हूं। हाँ? नहीं नहीं, ये तुम्हारी मदद नहीं है, मेरी मदद होगी, इसीलिए तो मैंने खुद बात की थी। हाँ, कल बताता हूं। ओके। किसका फोन था? अम्मी, मेरा साथी वकील है जुबैर,
उसे मकान की सख्त जरूरत है, बस उसकी अम्मी और उसकी बीवी। न मैंने कभी किराएदार रखा है न रखूंगी। अभी बहुत अच्छे लोग हैं, फिर आप बीमार रहने लगी हैं, किराएदार होगा तो आपका ख्याल रखिएगा। मेरा इतना ही ख्याल है तो शादी क्यों नहीं करता? मैं किराएदार नहीं रखूंगी। अम्मी आप क्यों जिद कर रही हैं? हाँ मैं जिद करूंगी, 1000 बार करूंगी। जब तक तू नहीं मानता जिद करूंगी। ठीक है, अगर आप किराएदार नहीं रखना चाहती तो मत रखिए, मैं आपकी दवा लेने जा रहा हूं। मेरी कल तक की दवा है, तू घर में बैठ। आज इतवार है, तू घर में बैठ। अम्मी मुझे फिर दफ्तर जाना है कल, जो काम है आज ही खत्म करूंगा। तेरी कचहरी को छुट्टी नहीं है क्या? नहीं, गौर साहब मुझे कहकर गए हैं कि दफ्तर में बैठा करो। अब ये हैं महावीर प्रसाद जी, इनकी क्या तारीफ करूं। सत्यजीत जी ने बड़बड़ करने से मना किया है, लेकिन फिर भी कह रहा हूं कि बड़े सज्जन पुरुष हैं। और ये है बेटा प्रकाश, जैसे राजा दशरथ का राम। हाँ, बड़ा आज्ञाकारी पुत्र है और इनके इशारों पर चलने वाला। आओ बेटी खिलाओ। ये है जी वो, जिन्हें सत्यजीत जी ने आपके घर के लिए चुना है। बड़ी सुंदर, सुघड़ और सुलक्षणी महावीर प्रसाद जी। अब आपको जो पूछना है पूछ लीजिए। और बेटा प्रकाश, भी अगर कुछ पूछना है तो पूछ लो। ये काम आप लोग हम पर छोड़ दीजिए, हम खुद ही बात कर लेंगे और बात करने के बाद आपको बता देंगे। क्यों ताऊ जी, मैं ठीक कह रही हूँ ना? बिल्कुल, मैं तो वैसे यहाँ आने वाला नहीं था, ये तो सत्याजीत जी ने बुला लिया। चलिए। हाँ चलो भाई, आपस में बात करने दो, हम लोग चलते हैं। आओ आओ। आओ ना, बैठो। यहाँ बैठो। प्रकाश, कुछ पूछना है क्या? बहन जी, आपने हमारी लड़की को पसंद कर लिया, आपकी बड़ी मेहरबानी। बस शादी के बाद शीला को अपनी ही बेटी समझिए। हमसे जो हो सकता है हम करेंगे। बहन जी, हमें तो सीधी सादी और सुंदर लड़की चाहिए थी, तो हमें मिल गई और हमारे बेटे को भी पसंद आ गई है। आंटी, हमें प्लीज शीला की एक फोटोग्राफ दिखाइए ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं। लेकिन बुआ, उसके अकेले में कोई तस्वीर नहीं है। कोई बात नहीं, आप हमें ग्रुप की फोटोग्राफ ला दें। वो क्या है ना आंटी, जब सबको हम बताएंगे कि ये रिश्ता पक्का हो गया, तो जो रिश्तेदार यहाँ पर नहीं आ पाए वो तो कहेंगे ना कि हमें भी फोटो दिखाओ। तो हमारा सौभाग्य है कि आपके यहाँ रिश्ता तय हो रहा है। बेटे, तुमने शीला से बातचीत कर ली, काफी पढ़ी लिखी लड़की है, मुझे पूरी उम्मीद है कि वो तुम्हें पसंद आई होगी। पिताजी और माताश्री को पसंद है तो मैं क्या कहूँ। देखा मोहनलाल जी, मैंने कहा था ना कि प्रकाश बेटे को दशरथ के पुत्र राम समझो। अब बात पक्की हो गई है? महावीर प्रसाद जी, सब बात पक्की हो गई है। जल्दी से पंडित को बुलाइए, तिथि तय करवाइए और फटाफट मंगनी कर दीजिए। तो इसमें देरी नहीं होनी चाहिए, है ना? ठीक है, बस नरेंद्र भी आ जाए तो बस। हाँ, बिल्कुल 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 से भी बात कर लेते हैं। आप भी तैयारी शुरू कर दीजिए, ठीक है ना मोहनलाल जी? गलत तो नहीं कह रहा हूँ? बस ये ले जाना है। नहीं, और कुछ नहीं। हाँ, या। Give me the sweetest kiss, darling. My training is over and now regular posting. Really? Oh God, क्या बात है? कब आ रहे हो? नहीं आ रहा हूँ, तुम्हें बुला रहा हूँ। 2 दिन की छुट्टी लो और आ जाओ। देखो, सैटरडे, संडे, मंडे छुट्टी है, हॉलिडे, यानी कि 5 दिनों के लिए कस्टम वालों से तुम्हें उड़ा कर ले जाऊंगा। शुक्र है, उड़ा कर ले जाने की बात सोची तो सही। मुझे तो लग रहा था मुझे उड़ा कर ले जाना पड़ेगा तुम्हें। हवा के घोड़े पर नहीं, परमानेंट नौकरी के घोड़े पे सवार हूँ। अब देखना क्या करता हूँ। बोलो, आ रही हो ना? आ रही हूँ, लेकिन आज
आज रेड के लिए जा रही हूँ। बस रेड खत्म हो गई, फ्री हो गई, आ जाती हूँ। अब यहाँ वहाँ रेड मारना बंद करो। रेड मारनी है तो मुझ पर मारो। तस्करी का इतना माल मिलेगा इस छोटे से दिल के गोदामों में कि माला माल हो जाओगी। मुझे तस्करी का माल नहीं चाहिए, तस्करी चाहिए। इसने मेरी रातों की नींद और दिन का चैन हराम कर रखा, उसे पकड़ना है। जब तक वो ना चाहे उसे पकड़ना आसान नहीं। हाँ, जो इतना मुश्किल लग रहा है, देखते हैं वक्त के साथ अमिता के लिए कितना आसान हो जाता है। अच्छा जान, अब ये नीचे हॉर्न मारे हैं, मैं चलती हूँ, मैं बाद में बात करूँ। बाय बाय। भैया, जब बाहर जाओ ये चिट्ठी डाल देना। ये चिट्ठी किसे लिखी तुमने? नरेंद्र को। नरेंद्र को? लेकिन मैंने नहीं, भाभी ने लिखी। भाभी कहाँ है तुम्हारी? उनकी तबीयत खराब है, वो सो रही है। न तो ये बीमारी उसका पीछा छोड़ती है और न उसकी जान लेती है। अरे मर जाए तो कम से कम जान तो छूटे। क्या कह रहे हो भैया? और नहीं तो क्या, सब कुछ लिख दिया हुआ होता चिट्ठी में। शीला तुम अंदर जाओ। मीता तुम भी। भाभी ने सब कुछ लिख दिया है, लेकिन आपको नरेंद्र से कोई बात छुपानी नहीं चाहिए। आखिर वो इस घर का बड़ा लड़का है। उसे पता चलना ही चाहिए। बिल्कुल भैया, जब सत्यजीत जी कहेंगे तो हमें नरेंद्र को बताना ही पड़ेगा कि डिग्री के रुपए भी उन्होंने ही भेजे थे और शीला की सगाई भी उन्हीं के कहने पे हो रही है। वैसे भैया, आपको हाँ नहीं करनी चाहिए थी। किस बात? शीला की सगाई उनके मार्फत करने की। अगर नरेंद्र ने मना किया तो ये आपका मकान भी जाएगा और सगाई भी टूट जाएगी। दोनों तरफ से नाक हमारी ही कटेगी, बट्टा हमें ही लगेगा। और भैया, शीला की भी तो बदनामी होगी। ठीक कह रही हो, बिल्कुल ठीक कह रही हो। बट्टा दोनों तरफ से लगेगा, शीला की भी बदनामी होगी। लेकिन लोग नरेंद्र से भी पूछेंगे ना कि भैया तुम्हारी बहन का ये रिश्ता कैसे टूटा, और उसकी बहन शीला भी अपने भाई से भी पूछेगी ना कि भैया तुमने मेरा ख्याल नहीं रखा। क्या कह रहे हैं भैया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जानते बूझते भी मैं हारूंगा, फिर भी मैंने ये जुआ खेला है। ये चिट्ठी अभी नहीं भेजनी चाहिए। क्या? हाँ, जब तारा निकलेगा और सत्यजीत जी शादी का प्रेशर डालेंगे, तब नरेंद्र के सामने मैं नहीं होऊंगा। दो बातें होंगी, दो बातें। एक तो ये गिरवी रखा मकान, और दूसरा सत्यजीत जी के मार्फत से जो शीला की सगाई हुई, और शादी भी सत्यजीत जी के मार्फत से ही होगी, ये बात उसको मालूम होनी चाहिए। तब तो वो सोचेगा ना, 1000 बार सोचा। तब की तब सोचूंगा। अभी तो फिलहाल ये चिट्ठी फाड़ देता हूं मैं। सॉरी, मुझे देर हो गई। नहीं, हम भी अभी आए हैं। हमें 2 टिकटें दे दीजिए। जी हाँ, हम अंदर जाते हैं, आप गाड़ी पार्क करके आ जाइएगा। मैं भी चलता हूँ ना आपके साथ। फिर अलग आने का फायदा ही क्या, वापसी में देखा जाएगा। नफीसा, बिजली चली गई थी तो हॉल में बहुत गर्मी हो गई थी। हाँ, कोल्ड ड्रिंक पियेंगे आप? मैं वहाँ कह नहीं सका। हाँ। तो आप गाड़ी में बैठिए, मैं भी ले आता हूँ।
पता है, कॉलेज में थी तब अमिता मुझे इसी तरह ले जाती थी, छुपकर फिल्म दिखाती थी। मुझे तो बहुत डर लगता था। मैं भी जाती थी। वो ले जाते थे, मैं कभी मना नहीं करती थी। किसी और बात के लिए मना कर दूं, पर फिल्म के लिए नहीं। आपने पहले के में बताया वकील बन रही हूँ तो कुछ तो ख्वाहिशें उभरेंगी ही। और फिर चोरी से कुछ करने का मजा कुछ और ही है। इसलिए 3 बजे के शो में आई और अम्मी को नहीं बताऊंगी। आप भी मुझे घर से कुछ दूर ही छोड़ दीजिएगा। ऐसे ही जाने देंगे, इनके लिए जो बनवाया है खाने के लिए। बाद में आएंगे, जैसे हमारे साथ थे ही नहीं। अरे पकड़, वरना पकड़ी जाऊंगी। ये लीजिए 2 टिकटें जो अलग जाने के लिए दी थी आपने। इनका बड़ा ख्याल रखा आपने। वकालत पढ़ रही हूँ आपसे कि ऐसे सबूत अपने पास नहीं रखने चाहिए। सफर कैसा? कुछ तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। लेकिन सैटरडे संडे के लिए नहीं, तुमने छुट्टी ली है ना? हाँ, फिर भाग कर आई हूँ ना। ऐसा बहाना दिया वहाँ सबके सब। कमरा कैसा लगा? वेरी नाइस, रियली वेरी नाइस। लेकिन इतना महंगा क्यों लिया? अरे सेलिब्रेशन है, ट्रेनिंग पीरियड खत्म, रेगुलर पोस्टिंग। और फिर हमारी असिस्टेंट कमिश्नर पहली बार हमारी तनख्वाह से कोई ट्रीट लेंगी, तो फिर कम से कम ऐसा कमरा तो होना ही चाहिए ना। और ज्यादा से ज्यादा? ये मत पूछो। आज हर ख्वाहिश ऐसी है कि वो किसी शायर ने कहा है ना कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। मन करता है तुम्हें गोद में उठा के हवा में ले उड़ूं और तुम्हें वो सब कुछ दूं जो आज तक नहीं दे सका। At least life has been kind to me. ऐसा क्यों कह रहे? मैंने तुम्हारे लिए कभी कुछ नहीं किया क्या? दिया ना, लेकिन मैं जो तुम्हें देना चाहता था, जो तुम्हारे लिए करना चाहता था, वो नहीं कर पाया।